क्या कहते। अब चोरी इनके घर में हुई, यही मालिक हैं, इन्हीं के परिवार के सारे चोर हैं, यही गवाही दे रहे हैं, यही बता रहे हैं, यही FIR भी करा रहे हैं। नहीं, और यही तय कर रहे हैं कि जांच कौन करे। ट्रस्ट ने ही प्रदेश सरकार को लिखा कि SIT बना दीजिए, यही जांच कर रहे हैं। तो एक शेर है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। अखिलेश यादव ने आवाज उठाई तो उनकी बिटिया पर सोचिए कैसा आरोप लगा। तो इतने तो ये सब सातिर लोग हैं, जब जिसको चाहे हलाल कर दें, जिसको चाहे हराम कर दें। अब SIT, यही इन्हीं की इच्छा पर SIT गठित हो गई। SIT की कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक। SIT ने रिपोर्ट किसको दी? SIT ने रिपोर्ट दी ट्रस्ट के एक अहम सदस्य को, ACS होम, ACS होम को दी। ACS होम ने क्या किया? ट्रस्ट को एक पत्र जारी कर दिया कि आप FIR दर्ज करा दीजिए, ये 8 लोग हैं। इन्हीं घर चोरी, यही मालिक, यही गवाह, यही जांच एजेंसी तय कर रहे हैं, यही फिर FIR दर्ज कर। FIR किसने दर्ज कराया? अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का महासचिव एग्जीक्यूटिव पावर रखता है। कोई भी ट्रस्ट हो, यही नहीं, कोई भी ट्रस्ट हो, एग्जीक्यूटिव पावर, ये या पार्टी हो, कोई पार्टी में महासचिव जो है वह एग्जीक्यूटिव है। मुख्यमंत्री थोड़ा कोई आदेश देते हैं, मुख्यमंत्री निर्देश देता है, उनका सचिव आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति निर्देश देता है, उनका सचिव जारी करता है। इसमें एक सबसे नवधा ट्रस्ट मेंबर जो सबसे लेटेस्ट अभी आए हैं, वो राम मंदिर की चौहद्दी नहीं जानते होंगे, कृष्ण मोहन शायद नाम है। कामेश्वर चौपाल के डेथ के बाद उनको रखा गया दलित कोटे से, उनसे FIR दर्ज कराई गई। अब FIR का मामला देख लीजिए। FIR जिन 8 लोगों के ऊपर दर्ज कराई गई वो इन्हीं के आदमी हैं, घोषित तौर पर ये इन्हीं का काम करते थे, इन्हीं के रखे हुए हैं। उस FIR में 8 अभियुक्तों का बाप का नाम पता नहीं, लिखा अज्ञात। उनका एड्रेस क्या है, लिखा है अज्ञात। 8 का, एक का लिखा होता तो समझ में आता। अब बताइए कि SIT ने क्या जांच की? पिताजी का नाम नहीं मालूम कर पाए। हाँ, SIT ने क्या जांच की? जब बापे का नाम नहीं पता है और उसका एड्रेस नहीं पता, तो तुम जांच क्या किए? और ट्रस्ट पर सवाल ये है कि ये तुम्हारे ही घर के हैं घोषित तौर पर। अब तो नहीं कह सकते कि हमारे आदमी नहीं है, नोट गिन रहे थे, कैसे इनको रख लिया? इनके बाप का नाम ही नहीं पता। लेकिन अभी सवाल ये बन रहा है कि SIT इतने दिनों से जांच कर रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 15 दिन दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि वो 15 दिन बीत चुके हैं। 8 लोगों से पूछताछ हो रही है। अब किसी के घर में बक्सा मिल रहा है, किसी के घर में पैसा मिल रहा है, मीडिया पर किसी की बड़ी बड़ी कोठी दिख रही है। लेकिन जो मालिक थे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ना तो इनसे कोई पूछताछ हो रही है, ना तो इन पर FIR हो रही है। कौन है जो इनको बचा रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये दूध में पानी की मिलावट का मामला नहीं है, यहाँ तो मलाई खाने का मामला है जी। यहाँ दूध पानी का सवाल थोड़ी है। दूध पानी से आगे निकल करके मलाई बन गई थी और मलाई खा गए साले, मलाई खा गए हैं। ये सब जो अंदर गए हैं ये सब मलाई खाने वाले हैं। और सरकार कह रही दूध को दूध पानी पानी अलग कर देंगे। ये मिलावट का थोड़ी मामला है, तो लूट का मामला है। ठीक, अब हम एक तीसरी बात कह रहे हैं जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये चुप हैं और ये है फलाना ढकाना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद 3 चेहरे ये ट्रस्ट के जो हम बताए, ये हमेशा सुर्खियों में रहे। और जजमेंट आने के बाद 3 बड़े आयोजन हुए। राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर में ध्वजारोहण। तीनों में यजमान
नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत रहे। अब पूरी दुनिया ये जान रही है कि ट्रस्ट के जरिए आरएसएस को यहाँ बैठा दिया गया है, पूरी कमांड आरएसएस को दे दी। आरएसएस के हाथ में है। भाई घोषित तौर पर चंपत राय क्या हैं? प्रचारक है उसी के। हाँ, प्रचारक हैं, दे दी गई है। तीनों में ये थे जजमान। 28 दिन आज हो गया, मोहन भागवत का कोई बयान नहीं आया और मोदी जी का भी मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। चाहिए था कि यह सबसे पहले बोलते, इसलिए कि नींव यही रखे थे, यही प्राण प्रतिष्ठा किए थे रामलला का हाथ पकड़ करके कि हम राम को लाए हैं, अब आप हमको लाइए। इन्हीं को करना चाहिए, इन्हीं को बोलना चाहिए था। अरे भाई, जिस रामलला को तुम बैठाए ला करके, रामलला पैदा हुए तुम्हारे सामने और तुम ही ला करके बैठाए, और उन्हीं के यहाँ डाका पड़ गया और तुम चुप। तुम्ही ने ट्रस्ट बनाया और जिन लोगों को मुखिया बनाया वो पकड़े जा, वो आरोपी बताए जा रहे हैं। नहीं, वही आरोपी वही जेल गए हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर ये हो गया कि ट्रस्ट इसमें शामिल है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी चंपत राय की बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी उस नृपेंद्र मिश्रा की बनती है जो महीने में, जो 15 दिन में आते हैं यहाँ पीएमओ से और 2 दिन रहते हैं, मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, जा करके देते हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जो आज कह रहे हैं ये सामान्य चोरी नहीं है, ये महाडकैती है, तो नृपेंद्र मिश्रा क्यों नहीं बताते कि महाडकैत कौन है? महाडकैत ये तो नहीं है जो 8 गए हैं। महाडकैत कौन है? नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं पूछ लेते नरेंद्र मोदी जी? और जब हर 15 दिन में आके रिपोर्ट बनाते थे तो उनको महाडकैती नहीं दिखी अब तक। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भैया, क्या देखते थे आप? निर्माण प्रभारी थे, क्या देखते थे? अब आ जाए, अगर मान लिया आपकी समझ में आया है कि ये चोरी नहीं महाडकैती है, हैं? तो तुम बताओ ना कि महाडकैत कौन है। हमसे न बताओ, मीडिया से न बताओ, नरेंद्र मोदी जी से बता दो कि महाडकैत कौन है। पब्लिक तो समझ रही है, पब्लिक तो समझ रही है कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। आज की तारीख में ट्रस्ट पर किसी का 0% भरोसा नहीं रह गया है। अयोध्या रो रही है, अयोध्या जलील हुई है, अयोध्या की एक चोर की छप गई है पूरी दुनिया में। अब लेकिन जो चोर हैं वो इस्तीफा देके बैठ गए हैं, कह रहे एकांतवास में चले गए। चोर का स्वभाव, चोर चिल्लाता नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि ये हम कह दिए थे कि चोर ही चिल्लाएंगे रामलला की इससे, तो चोर चिल्ला रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा चिल्ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन चोर का मूल जो कैरेक्टर है वो साइलेंट है, खटर पटर नहीं है, चुप्पी है। तो चुप्पी साधे हैं चोर, चुप्पी साधे हैं। लेकिन